तो क्या कर, औलाद दे इसके, बल्कि खुदा हमें औलाद क्या करता है, तोहफे में देता है। हालेलुया। औलाद हमें किस 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 तौर पर मिलती है, तोहफे के तौर पर। आमीन आमीन। औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, और ये मिरास खुदा हमसे पैसे लेकर नहीं, हमसे हीरे जवाहरात लेकर नहीं, बल्कि ये मिरास खुदा हमें तोहफे के तौर पर देता है। आमीन। आए पुरजोर तालियां खुदावन के जलाल के लिए। जब खुदा हमें ये मिरास देता है तो खुदा हमसे ये कहता है, जब हम इमसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत पढ़ते हैं तो खुदा कलाम में लिखा हुआ है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा फिरेगा। आमीन आमीन। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर खुदा हमें मिरास देता है तो हमने उसकी क्या करनी है, तरबियत करनी है, परवरिश करनी है। मैंने आपको पहले बताया है कि हमें खुदा ने क्या दिया है, बेटे बेटियां जो है वो खुदा ने क्या दिया है, तोहफे में दी है। आप अगर किसी दोस्त को, किसी बहन भाई को कोई तोहफा देते हैं और दूसरे तीसरे दिन आप घर पर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो आपका तोहफा जो है वो डस्टबिन के पास या डस्टबिन के अंदर फेंका गया है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा काम किया जी, वाह जी वाह, मेरे तोहफे देने की बड़ी कदर की थी, बड़ा चंगा बंदा है, बड़ी चंगी बहन, बड़े खुश होंगे हम, वाह जी वाह, आज अभी पा मेरी। मैंने इतने महंगे कपड़े दिए थे तुम्हें ला के तोहफे, मैंने इतनी महंगी चीज तुम्हें ला के दी और तुमने उसकी क्या कर दी, बर्बादी कर दी। और जब खुदा हमें मिरास देता है, जब खुदा हमें तोहफा देता है, तो हम उसे गंदगी में अगर छोड़ेंगे, उसे बुराई में छोड़ेंगे तो खुदा बहुत खुश होगा हमारा? नहीं, वो इंसानों से नाराज होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को क्या दिया है, तोहफा दिया है। औलाद क्या दी है, खुदा ने इंसान को मिरास दी है, तोहफा दिया है, और वो चाहता है कि इसकी अच्छी परवरिश हो। अमसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी जब 6ठी आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि लड़के की क्या कर, तू तरबियत कर, उस राह पर कर जिस पर उसे चलना है। अब हमें यह पता नहीं चलता कि राह क्या है, हमें ये तो पता चल गया तरतीब एक आ रही है जी, खुदा ने हमें तोहफा दिया, मिरास दी है, फिर उससे बताया गया कि उस राह पर तरबियत कर। अमसाल की किताब में भी हमने पढ़ लिया है, राह क्या है हम ये जानना शुरू करेंगे। मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो लोग क्या है, बच्चों को यीशु मसीह के पास लाने लगे। मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो लोग बच्चों को किसके पास लाने लगे, यीशु मसीह के पास। हम इंसान होते हुए बच्चों को किसके पास लेकर जाते हैं, यीशु के पास लेकर जाते हैं। कौन कौन रोज बाजू पकड़ कर गया, संडे को बाजू पकड़ के बच्चों कहता है अभी आओ ये हवा दे कार चलिए, बच्चों को कहते हैं हम कभी ऐसा? हम इंसान होते हुए बच्चों को कहां पर लेकर जाते हैं? आजा पुत्र तेरे को पीलिया हो रहा है, तुम चूड़ा करवा के लाता। यीशु के पास गए या किसके पास गए हम? शैतान के पास। फिर आज ये दम करके आज कर दो, चलो जी, किसके पास गए हम? हमारा भरोसा कहां पर हो गया? बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा, वो इतना ईमान में मजबूत होगा। हालेलुया। और बच्चों को यीशु मसीह के पास लाने लगे लोग, ताकि यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें क्या दे, बरकत दे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के जो शागिर्द थे उनका बड़ा जबरदस्त प्रोटोकॉल था। आपने टीवियों में देखा है या रोडों पर आपने देखा होगा, एसपी या डीएसपी या और बड़े ऑफिसर जब जा रहे होते हैं तो उनके चारों तरफ बड़ा प्रोटोकॉल होता है, आगे पीछे उनके बड़ा प्रोटोकॉल होता है। ऐसा होता है? या कोई मिनिस्टर जा रहा हो तो बड़ी गाड़ियां आवाज़ें निकालती हुई जा रही होती है, भाई दूर दूर हट जाओ, यहाँ से हमारा क्या कर रहा है, वज़ीर आज़म या कोई मिनिस्टर या कोई एसपी या कोई जा रहा है। ऐसा ही है। तो यीशु मसीह के साथ भी बड़ा ज़बरदस्त उसके 12 रसूलों का, 12 शागिर्दों का जो था, एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल था, और कोई भी यीशु मसीह के पास बगैर इजाज़त के नहीं आ सकता था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जुर्रत की और अपने बच्चों को किसके पास लेकर गए? यीशु मसीह के पास। किसके पास लेकर गए? यीशु मसीह के पास लेकर गए। बस यीशु मसीह के पास लेकर गए, ताकि यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें क्या दे, बरकत दे। बोलिया करो, मैंने ध्यान लगाना चाहिए, वाकई बात है, प्रोग्राम तो नहीं है, ठीक है। यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दे, बरकत दे।
आमीन। हमने कोशिश की कभी कि हम जाएं और खुदा का खादम जो है, जो खुदा ने मखसूस किया हुआ है, वो हमारे बच्चों को क्या करे, बरकत दे। कभी भी हमने अमल ऐसा नहीं किया। सिर्फ एक ही बार जब मखसूस करना है जी, चलो चंदा दो तो मखसूस करो, चलो काम नहीं। हमें अपने बच्चों को बरकत दिलवाने के लिए खुदा यीशु मसीह के पास लेकर जाना चाहिए। आमीन आमीन। लेकिन शागिर्दों ने उनको क्या किया, डांटा। शागिर्दों ने उनको क्या किया, मना किया। उनको कहा उस्ताद को तंग कर रहे हो, चलो यहाँ से। और जब यीशु मसीह ने ये रवैया देखा तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि बच्चों को, कितने वालिदैन बच्चों को यीशु मसीह के पास आने देते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, बच्चों को। कितने या बोलते हैं चलो भी और संडे स्कूल होते लागना जाया करे, कोशिश नहीं करते हम। कलाम बता रहा है कि तरतीब बता रही है कि हमने बच्चों को किसके पास जाने देना है, यीशु मसीह के पास। हालेलुया। जब बच्चे की उस राह पर तरबियत करनी है जिस पर उसे चलना है, और वो राह, हक और जिंदगी कौन है, खुदावंद यीशु मसीह। राह, हक और जिंदगी कौन है, खुदावंद। हमने उस राह, हक और जिंदगी पर उसकी तरबियत करनी है, ताकि हम आग और गंधक की झील में ना डाले जाएं, बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि वो आग और गंधक की झील में डाले जाएं? कोई भी नहीं चाहता ना। हम सब चाहते हैं कि हम कहाँ पर जाएं, खुदा की बादशाहत में। कहाँ पर जाएं, खुदा की। हालेलुया। तो हमें खुदा बरकत देता है, हमें खुदा गिफ्ट देता है। हमने उसकी, उस बरकत की, उस गिफ्ट की क्या करनी है, हिफाजत करनी है, उससे प्यार करना है और उसकी अच्छी तरबियत करनी है, ताकि हम भी बरकत पाएं और हमारे बच्चे भी बरकत पाएं और वो बूढ़े होकर उस रास्ते से ना फिरे। आमीन। आए सब अपने सरों को झुकाएं।